हरे कृष्णा। मार्गशीर्ष मास में आती है एक विशेष एकादशी जिसकी प्रतीक्षा पूरे वर्ष तक की जाती है और वह एकादशी है मोक्षदा। यह एकादशी अपने नाम के अनुसार ही मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी है। वास्तविक मोक्ष क्या है? जब मनुष्य अपनी भौतिक पहचान से ऊपर उठकर अपनी वास्तविक आध्यात्मिक पहचान कर लेता है और वह पहचान हमें दिलाती है भगवत गीता। और इसीलिए इसी मोक्षदा एकादशी के दिन भगवत गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण द्वारा मनुष्य समाज को प्रदान किया गया था। तो आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि इस बार मोक्षदा एकादशी कब आ रही है, इस दिन के शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे और अगले दिन इस व्रत का पारण करने का समय क्या रहेगा। तो चलिए मोक्षदा एकादशी कब है, यह विशेष वीडियो आरंभ करते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व होता है। हर माह में 2 बार एकादशी पड़ती है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस साल मोक्षदा एकादशी का व्रत 1 दिसंबर 2025 को है। एकादशी तिथि प्रारंभ होने का मुहूर्त 30 नवंबर 2025 रात 9:29 से तथा एकादशी तिथि समाप्त होने का मुहूर्त 1 दिसंबर 2025 शाम 7:01 पर है। इसका पारण मुहूर्त 2 दिसंबर 2025 सुबह 6:57 से लेकर 9:03 तक का है। इस दिन सुबह 8:20 बजकर शाम 7:01 तक भद्रा रहेगी और सुबह 6:56 से रात 11:18 तक पंचक भी रहेगा। मोक्षदा एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, साफ कपड़े पहन लें। इसके बाद व्रत का संकल्प करें। घर के पूजा स्थान में भगवान विष्णु की प्रतिमा या फोटो स्थापित करें और आसपास के स्थान को गंगा जल से शुद्ध करके दीपक जलाएं। भगवान विष्णु को पीले फूल, तुलसी दल, पंचामृत, फल, केला और पीली मिठाई का भोग लगाएं। पूरा दिन सात्विकता बनाए रखें, चाहे तो फलाहार करें या निर्जला व्रत रखें। दिन भर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते रहें। इस तिथि पर गीता का पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है, इसलिए कम से कम 1 अध्याय अवश्य पढ़ें। शाम के समय फिर दीपक जलाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करें। रात्रि में भजन कीर्तन, ध्यान और प्रभु स्मरण करने से व्रत का फल और बढ़ जाता है। द्वादशी के दिन तय मुहूर्त में तुलसी जल से पारण करके व्रत पूरा करें। मोक्षदा एकादशी में जो पूजा सामग्री आवश्यक है उसके लिए भगवान विष्णु की प्रतिमा या फोटो, गंगाजल, पीले या सफ़ेद वस्त्र, दीपक और घी, तेल, रुई की बत्तियां, धूप, अगरबत्ती, चंदन या हल्दी, पीले फूल, तुलसी दल, पंचामृत, फल विशेषकर केला, पीली मिठाई, जल से भरा कलश, अक्षत के लिए चावल, कुमकुम रोली, पूजा की थाली, मेवा या सूखे फल और यदि उपलब्ध हो तो तुलसी का पौधा आवश्यक माना जाता है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। मोक्षदा एकादशी पर ही गीता जयंती भी मनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, इसीलिए इस दिन को गीता जयंती भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस तिथि पर व्रत करने से न सिर्फ पापों का क्षय होता है बल्कि जीवन में शांति, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदू परंपरा के अनुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से पापों का क्षय होता है। यह थी आने वाली मोक्षदा एकादशी के विषय में संपूर्ण जानकारी। अगर इस एकादशी की व्रत कथा आप सुनना चाहते हैं तो आपके अपने चैनल भक्ति कथा ऑफिशियल पर फिर से आइएगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहीं पर मिलेंगे आपको अपने शास्त्रों, वेदों और पुराणों से ली गई प्रमाणभूत जानकारी के आधार पर विशेष कथाएं।